दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अफजल एलएलबी को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल एलएलबी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मारपीट के संबंध में किस तरह से आपको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर कहीं पर किसी के साथ कोई मारपीट होती है और उस संबंध में अगर वह व्यक्ति थाने में जाकर के कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है तो ऐसे मामले में जो थाना प्रभारी होता है वो मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी जनरली इन्हीं मैटरों में जो आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप जाके थाना प्रभारी में जाके बोलते हैं कि आपके साथ उन लोगों ने मारपीट की, आपको गाली गलौज किया, ठीक है ना, आपको जान से मारने की धमकी दी, सारी जो बातें होती हैं वो लौट फिर के इन्हीं टॉपिकों पर निर्भर होती हैं कि आपके साथ मारपीट हुई है, पहली बात, आपको गाली गलौज हुई है आपके साथ, और तीसरी बात यह है कि आपको जान से मारने की धमकी दी। तो इस संबंध में आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत आपकी एनसीआर दर्ज हो जाती है। अब आप एनसीआर दर्ज करा के तो बैठ जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि भाई अब पुलिस जाएगी और तुरंत उनको गिरफ्तार करके और उन्हें जो है जेल में भेज देगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर पुलिस किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन करता नहीं है। तब आप ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि भाई पुलिस जो है अपोजिशन वाली पार्टी से मिल गई हो, ठीक है। फिर आप लोगों से क्वेरी करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो रहता है। देखिए, अगर ऐसा मामला कोई है कि अगर आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है तो पहले आप रिपोर्ट को चेक कीजिए कि आपने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वो एफआईआर के रूप में दर्ज हुई है या फिर एनसीआर के रूप में दर्ज हुई है। अगर आपकी जो रिपोर्ट है अगर उसमें सबसे ऊपर एनसीआर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको सीआरपीसी की धारा 155(2) का मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कराना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, तभी आपकी एनसीआर पर यानी कि आपकी रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एनसीआर करा के यानी कि अपनी रिपोर्ट लिखा करके आप बैठ गए हैं कि अब सारा कुछ पुलिस करेगी, तो ऐसे मामले में पुलिस कुछ भी नहीं करने वाली है, क्योंकि एनसीआर के मामले में को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार ही नहीं है। अगर आपकी मारपीट की रिपोर्ट एनसीआर के रूप में लिखी गई है तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आपको उस एनसीआर की कॉपी ले जा करके कोर्ट जाएं और कोर्ट में एक अच्छा सा वकील करें, वहाँ से सीआरपीसी की धारा 155(2) के तहत अपनी एनसीआर पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कराएं, क्योंकि पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर के कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, कुछ भी उसमें कार्रवाई नहीं होती है। तो आपको चाहिए कि आप उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कराएं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस करके किसी व्यक्ति के साथ कोई मारपीट करता है तब भी क्या हमें इसी तरह से रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी घर में घुस करके किसी व्यक्ति के साथ कोई मारपीट करता है तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को चाहिए कि वो थाने में जाए, ठीक है, और थाना प्रभारी को बताए कि इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, यानी कि उस व्यक्ति ने आपके घर में घुस करके आपको मारपीट की, आपको गाली गलौज दी, आपको जान से मारने की धमकी दी। जो भी घटना घटी है उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना है। सारी बातों में इस बात का हवाला अवश्य देना है कि उस व्यक्ति ने आपके घर में घुस करके आपको मारपीट की, किस तरह से घटना घटी वो आपको एक्सप्लेन करना है कि सारा क्या मैटर था और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस बात को आप कहना ना भूलें कि आपके घर में घुस करके आए, आपकी बिना परमिशन के आए और आपके साथ मारपीट की, गाली गलौज दिया और जो जान से मारने की धमकी दी। ये सारी बातें आपको बतानी है। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी घर में घुस करके मारपीट करता है तो ऐसी कंडीशन में तब उसे किस तरह से रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। देखिए, ये एक संज्ञेय अपराध है। इस कंडीशन में पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि वो थाने जाए और थाने में जाकर के अपनी घटना को एक्सप्लेन करे। उस घटना में इस बात का भी हवाला दे कि आरोपी व्यक्तियों ने आपके घर में घुस करके आपके साथ मारपीट की, ठीक है ना, और सारी घटनाएं वो आपको एक्सप्लेन करनी है कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। अब क्या है, ऐसी कंडीशन में जो दर्ज होगी वो एफआईआर दर्ज होगी। समझ लीजिए, अगर आप नॉर्मली कोई रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई है, गाली गलौज हुआ है या धमकी दी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में एनसीआर दर्ज होती है, जो कि 1-2 साल के बाद आरोपी व्यक्ति आसानी से जुर्माना देके छूट सकता है, बच जाएगा, वो निकल जाएगा, उसके अंदर कोई डर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मारपीट होती है और उस कंडीशन में आरोपी व्यक्ति किसी घर में घुस करके कोई मारपीट करते हैं तो ऐसे मामले में जो मुकदमा दर्ज होता है यानी कि जो एफआईआर दर्ज होती है वो आईपीसी की धारा 452, 323, 504 और 506 के तहत दर्ज होता है, जो कि एक बड़ा संज्ञेय अपराध है, ठीक है ना। इसके तहत आपकी एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अपने आप ही ऑटोमेटिक ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी। आपको किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपकी एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए आपको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट में चार्जशीट लगाएगी और आपका केस चलना शुरू हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखें कि आप रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आपको
अपना मेडिकल अवश्य कराना है, क्योंकि मेडिकल होगा तभी आरोपी जेल की हवा खाएगा। अगर आपके पास मेडिकल नहीं है लेकिन आपने बोल दिया कि आपके साथ घर में घुस करके मारपीट हुई, लेकिन आपके पास मेडिकल ही नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, तो ऐसे मामले में क्या है कि आरोपी बड़ी आसानी से कोर्ट से अपनी जमानत करा लेगा। लेकिन उसके अगर आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है, ठीक है ना, दोनों ही मामलों में, चाहे वो जो नॉर्मल मारपीट का हो या फिर घर में घुस करके मारपीट का हो, अगर आपके पास मेडिकल है तो ये केस को थोड़ा टफ बना देता है, आपकी तरफ से केस को मजबूती मिलती है। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए मारपीट के संबंध में, और इसमें आरोपी बचता नहीं है बिना जेल जाए, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है किसी के साथ मारपीट करने पर आपको किस तरह से रिपोर्ट दर्ज करानी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए